आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम आपसे अहिंसा के बारे में बात करेंगे। हिंसात्मक से तो पूरे जगत में, विश्व में अशांति फैल जाती है, लेकिन इस शांति के लिए हमें अहिंसा की ओर बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए, मैत्री किसको कहती है, इसकी सच्ची समझ हमको होनी चाहिए। मैत्री की थी एक छोटी सी चींटी ने, मैत्री की थी एक छोटी सी चींटी ने कि एक कबूतर से। कबूतर ने क्या किया जानते हो? चींटी पानी में बह रही थी और ये दोनों की दोस्ती थी, मैत्री थी। कबूतर ने एक पान लिया, पत्ता तोड़ा पेड़ से और पानी में डाल दिया चींटी के पास। चींटी वो पत्ते पे चढ़ गई और कबूतर उस पत्ते को लेकर चींटी को बाहर निकाल दिया। ये है मैत्री भाई साहब, समर्पण। अच्छा, मैत्री की थी एक शेर ने। शेर किससे की थी? एक छोटे से चूहे से। ये चूहा उछल कूद करता था, शेर सो रहा था, जग पड़ा, पंजे में पकड़ा चूहे को। चूहे का छोड़ दो, मैं कभी काम में आ जाऊंगा आपको। अच्छा, दोस्ती हो गई दोनों की। भाई साहब, एक दिन वो शेर पिंजरे में बंद हो गया अपने जाल में शिकारी की। बहुत चिल्लाया, बाहर नहीं निकल सकता था। उसकी वो जो पुकार थी चूहे के कानों में आ गई। उन्हें कह रहा, मेरा मित्र दुखी है। चूहे की सारी पलटन आ गई, पूरी जाल को काट दिया और शेर को मुक्त कर दिया। ये है दोस्ती, ये है मैत्री भाई साहब। मैत्री एक निर्धन ने की थी, एक निर्धन विप्र ने की थी। मैत्री एक निर्धन विप्र की थी। जानते हो किसे? राजा महाधीराज श्री भगवान कृष्ण से, कि नंगे पांव अपने मित्र को मिलने के लिए, इनके सारे दुख दर्द को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने मदद का हाथ लगाया। ये है मैत्री। मैत्री से निखार आया था, मैत्री से लोगों को निखार आता है, बहुत आगे बढ़ जाता है। किसका निखार आया था जानते हो? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये है निखार, ये मैत्री का। मैत्री परस्पर प्रेम और परस्पर आत्मीयता की बढ़ोतरी करती है, आत्मीयता की बढ़ोतरी करती है भाई साहब। ये है मैत्री। मैत्री के सारे उदाहरण हमने देखे। अब मैत्री से क्या होता है? द्वेष, कपट, छल, छद्म, ये सारे के सारे जो दोष दुर्गुण है ना, अगर मैत्री के सहारे हम चलते हैं तो ये सारे दोष दुर्गुण निकल जाते हैं। किसी का बदला लेने की भावना ही नहीं पनपती। तो ये मैत्री का फायदा, सबसे बड़ा फायदा। किसी ने सही कहा है कि मानवीय सभ्यता और संस्कृति का अध्यात्म बिंदु, मानवीय संस्कृति और आत्मीयता, इसका केंद्र बिंदु है अहिंसा। जब तक अहिंसा अपने जीवन में नहीं आती, हमारी भावनाएं हिंसात्मक होती है, हमारी मनोवृत्ति मलिन होती है, स्वार्थीय होती है, तब तक हिंसा करते रहते हैं। कहाँ शांति पाओगे? शांति नहीं मिल सकती। बिना अहिंसा शांति प्राप्त करना ये बहुत दिक्कत की बात है। आप जानते हो, महाभारत की बात हम बार बार कह रहे हैं कि कौरव और पांडव तो दोनों भाई थे, फिर आपस से हिंसा। ये क्यों? मैत्री नहीं थी, एक दूसरे के परस्पर आत्मीयता नहीं थी और एक दूसरे की हिंसा करने के लिए उतारू बन गए। परिणाम महाभारत खड़ा हो गया। कितने लोगों की, निर्दोषों की जान चली गई। तो ये अहिंसा वहाँ से पनपती है कि जहाँ मैत्री नहीं होती, जहाँ आत्मीयता नहीं होती। आप जानते हो, रावण ने अपने ही भाई विभीषण, छोटे भाई को लात मारकर निकाल दिया सभा में से। ये संबंध क्या हुआ फिर? अरे, पूरी लंका खत्म हो गई, क्योंकि विभीषण ने शरण ले ली राम की और रावण ने अपने अहंकार में, अपनी हिंसात्मक मनोवृत्ति के कारण अपने पूरे
कुटुंब को विनाश के मार्ग में खड़ा कर दिया। भाई साहब, ये है हिंसा। जैन धर्म में एक आचार संहिता है अहिंसा की। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा माने अध्यात्म। अध्यात्म की शुरुआत ही अहिंसा से होती है। अगर जीवन में अहिंसा नहीं आई तो फिर हम अध्यात्म पर कैसे चलेंगे? हम अध्यात्मवादी कैसे बनेंगे? अहिंसा। हिंसा में सारे के सारे दोष दुर्गुण अपने जीवन में, अपनी मनोवृत्ति में छाए रहते हैं। वो कभी शांति की स्थापना नहीं कर सकते, न किसी से मैत्री कर सकते हैं, न किसी को सांत्वना दे सकते हैं, न शांति स्थापित कर सकते हैं। और हिंसात्मक प्रवृत्ति से बस विनाश 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 के गर्भ में सबको धकेल देते हैं। इसीलिए हिंसात्मक जो मनोवृत्ति है ना, उसको बदलनी बहुत जरूरी है। अगर आगे बढ़ना है, शांति स्थापित करने हैं, तो हमें अहिंसा की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए अहिंसा को कहा है परमो धर्म। वही तो धर्म है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में भी अध्यात्म उसी को कहा है, वो केंद्र बिंदु है। अहिंसा माने अध्यात्म, अध्यात्म माने अहिंसा। अगर हम सच्चे अध्यात्मवादी हैं तो दोष दुर्गुणों को जीवन में धारण करके हम अध्यात्मवादी नहीं हो सकते। अध्यात्मवादी को तो यही पता होना चाहिए कि एक ही आत्मा, परमेश्वर का एक अंश सभी जीवधारियों में रमण कर रहा है। फिर झगड़ा किस बात का? किसके साथ दुश्मनी करोगे? किसकी हिंसा करोगे? अपने दोस्त दुर्गुणों किसके पर आप हावी होकर दोस्त दुर्गुणों में उसको नुकसान कर पाओगे? तो ये है भाई साहब अध्यात्म। सभी को भाई समझो। प्रभु अपना आत्मवत् सर्वभूतेषु, यही तो हमारे शास्त्रों ने कहा है। किसी का गला काट देने की हिंसा हो गई ना भाई, ये बात नहीं है। गला काटना ये तो एक सीधी बात है कि चाकू से या तलवार से गला काट दो, लेकिन किसी के बुरे विचारों को काट देना तो वो हिंसा नहीं हो सकता। उनका काम होता है। ये लुटेरा था वालिया, उसका गला काट दिया। किसने काटा? नारद जी ने। और उनके बुरे विचारों को काट कर उसके अच्छे विचारों पर चलने के लिए बाधित कर दिया, और ये महर्षि वाल्मीकि हो गए। हिंसा थोड़ा फर्क समझना चाहिए। तो हिंसा 3 प्रकार की होती है। एक स्थूल हिंसा। स्थूल हिंसा को हम जानते हैं, किसी को मारना, किसी को तोड़ना, किसी का खून करना, किसी का वो करना। ये स्थूल हिंसा जो देखी जाती है। तो स्थूल हिंसा चारों और हम आज विश्व में देखते हैं। फिर सूक्ष्म हिंसा, किसी को मन में इनके गिराना, किसी की चापलूसी करना, किसी को गिराने का षड्यंत्र करना, ये सब मानसिक कुत्सित परिस्थितियों से पैदा जो होता है। और सूक्ष्म शरीर की जो ये सूक्ष्म गहराई में होने वाली जो प्रतिक्रिया है, वो सूक्ष्म हिंसा होती है। वो दिखती नहीं बात, लेकिन मन में वो हिंसा का भाव रहता है। और कारण शरीर की हिंसा जानते हो ना, कि बहुत बड़े मठाधिपति बन गए हैं और लाखों लोगों को इनके अनुयायी हो गए हैं। अपने धन बल, जन बल, मनोबल और इतना बढ़िया है कि इसी से वो चाहे वो कर सकता है। वो किसी अपने विरोधी लोगों को किस तरह से दबा देना, इसकी सारी की सारी योजनाओं अंतःकरण से पैदा होती है। बाहर से कुछ दिखता नहीं, लेकिन अपने अनुयायियों तक इसी बातों को पहुँचता है और सारा माहौल हिंसात्मक बन जाता है। मैं इसकी लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो है ना, ये कारण शरीर की हिंसा होती है। 3 प्रकार से हिंसा होती है। अगर इस हिंसा से हम बच सकते हैं तो भाई साहब निश्चित रूप से हमारा मैत्री का पैगाम जो आगे बढ़ता जाएगा। हम विश्व वसुधा को वसुधैव कुटुंबकम बना सकते हैं, लेकिन अहिंसा से, हिंसा से नहीं। तो ये सारी की सारी बातें हमने अहिंसा के बारे में आपको बताई। 3 शरीर के मनुष्य क्या है जानते हो? सामाजिक प्राणी। वो सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के साथ रहना चाहता है, समाज में शांति से रहना चाहता है, लेकिन उसको शांति से नहीं रहने देते। क्यों नहीं रहने देते? क्योंकि इनकी मनोवृत्ति में हिंसात्मक भाव है, कपट का भाव है, द्वेष का भाव है, हिंसा का भाव है, कि कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। आज देखिए कि प्राचीन समय में सुख सुविधाएं बहुत कम थी। लोग शांति से जीते थे, आनंद से जीते थे।
आज सुख सुविधा का ढेर लगा दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने विश्व में देखो मनुष्य को इतनी सुख सुविधाएं देकर रखी है कि इसी को कोई बात की चिंता नहीं। लेकिन साथ साथ देखो इन वैज्ञानिकों ने इतने मारक शस्त्र बनाए हैं, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को हड़प लेने के लिए, मारकाट करने के लिए अणुशस्त्र के होड़ में स्पर्धा में पीछे नहीं रहता। ये सारी मानसिक प्रक्रिया हिंसात्मक जो हो गई है वो जब तक बदलेगी नहीं तब तक हम वो मैत्री के जो चाहते हैं वो मैत्री नहीं हो सकती। मैत्री पनपेगी नहीं, हिंसा ही हिंसा पनपेगी, जिसमें चारों ओर ये अहिंसा के कारण शांति स्थापित नहीं हो सकती। उद्वेग से भरे मन लेकर चारों ओर लोग घूमेंगे, मानसिक स्तर इनका बिगड़ गया है, उस शांति की अपेक्षा कैसे रखेंगे भाई साहब। तो अगर व्यक्ति अपने दोष दुर्गुणों को त्यागने का संकल्प ले ले, आज से वो शुरू करेंगे हम हमारे स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से हिंसात्मक भावों, कुत्सित भावों, दोष दुर्गुणों से दूर करके बस शांति के मार्ग पर आगे चलेंगे। अध्यात्मवादी उसी को कर सकते हैं, उसी अध्यात्म से विश्व शांति स्थापित हो सकती है। इस सत्य को हम सबको समझना पड़ेगा। तो आज उपदेश तो सब देते हैं शांति प्राप्त करो, सभी जगह शांति होनी चाहिए, पर ये नहीं होती। इसका कारण है हमारी मनोवृत्ति में जो अहिंसा छाई है, उस अहिंसा को दूर किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आइए आज से हम संकल्प लें कि हमारे स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से हमारे जो हिंसात्मक भाव है उसको उखाड़ फेंकेंगे, और मैत्री की जो भावना है, अध्यात्म की जो भावना है, और जैन धर्म का जो केंद्र बिंदु है अहिंसा, उसको जीवन में धारण करके हम आगे बढ़ेंगे। और हमारी मैत्री एक दिन वसुधैव कुटुंबकम में परिवर्तित हो जाएगी। इस भावना के साथ इस कड़ी को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।